हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को दिन रात कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन सुबह 7 बजे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये विद्यार्थी का जो है संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर संधि पूछा गया है, तो संधि जो है वह दीर्घ स्वर संधि है विद्यार्थी में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो यह बनेगा विद्या प्लस अर्थी। क्या बनेगा? विद्या प्लस अर्थी बनेगा। जहाँ पर भी स्वजातीय पद होते हैं वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब यहाँ पर कहेंगे अब स्वजातीय पद क्या, यहाँ पर भी बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा आ है, तो बड़ा आ और छोटा आ मिला के क्या बनेगा? तो बड़ा आ ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए द्या जो लिखा गया इसमें बड़ा आ लगा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो कंठ में जो है क ख ग घ अंगा होते हैं, ठीक है, कंठ में और जो तालु होता है वह च छ जा झ इया होता है। च छ जा झ इया या सा ई जो होते हैं यह तालु से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर च छ जा झ च छ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाता है। ठीक, क ख ग घ ये कंठ से हैं और जो ढ है ट ठ ड ढ अ, ठीक, ये जो है आपके मूर्धन्य से संबंधित हैं और यहाँ पर जो है आपका मा पा फा बा भा मा या ओष्ठ से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है तो दीर्घ स्वर उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो अधिक समय किन में लगेगा? ऊ, ई, आ, ठीक है, इनमें क्या लगा? अधिक समय लगा। यदि हम इसकी बात करते हैं ई, ये देखो ऑप्शन जो सी है आपका, यह दीर्घ स्वर नहीं है बल्कि ह्रस्व स्वर है, यह लघु स्वर है, यह जो है प्रमुख स्वर है, यह बीज स्वर है। और जो ये स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, उनमें छोटा आ आता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है और री आता है। ये सभी जो हैं ह्रस्व स्वर में आते हैं और जितने बचते हैं वो सभी दीर्घ स्वर में आते हैं। अगला देखिए, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ भी है, अल्प प्राण भी है, वह व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका अंगा, क ख ग घ अंगा। तो यहाँ पर जो अंगा है यह आपका अल्प प्राण भी है और कंठ से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन सा घन का अनिकार्थी शब्द नहीं है? तो घन का जो अनिकार्थी शब्द होता है चोर भी होता है, प्रेत भी होता है, महादेव भी होता है, लेकिन जो यहाँ पर बड़ा हथौड़ा है यह नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्ति वही जिसका नाम होता है, ठीक है, उसके अन्य नहीं होते हैं, केवल वही होता है। राम, ठीक है, नाम है स्पेशल, ठीक है, गंगा स्पेशल एक नाम है, हिमालय एक स्पेशल नाम है। तो ये तीनों तो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी, लेकिन जो ये पहाड़ है ना यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कई सारे पहाड़ हैं, ठीक है, कई सारे पहाड़ हैं, उनके कई सारे नाम हैं, इस वजह से यह जाति में आ जाता है, न कि व्यक्ति में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर यदि हिमालय की बात करते हैं तो यह भी आता है, लेकिन यहाँ पर एक हिमालय नाम भी है तो इस वजह से इसका नाम नहीं आता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर देखिए तिल होता है, काढ़ा होता है, टिश्यू पेपर होता है, लेकिन जो छाछ होती है यहाँ ऑप्शन बी जो है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक वही होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता है, शरीर से जो कुछ करना होगा लेकिन कोई दूसरी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी, वही आकर्मक होती है। ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, यानी कुछ है सामने, वह अपना सिर खुजलाता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ क्रिया हो रही है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो पुस्तक आपके सामने है तभी पढ़ रहे हो। श्याम सोता है, अरे भाई सो गया तो सो गया, उसमें कौन सी क्रिया है? इसीलिए यहाँ आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि
रेखांकित शब्द के लिए जो है क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। अंधकार का जो विलोम होता है वह क्या होता है, अंधकार का जो विलोम होता है वह क्या होता है, आलोक होता है। ठीक है, अंधकार का जो विलोम है वह आलोक यानी कि प्रकाश होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। अनल, ठीक है, अनल यह तो आग से संबंधित है, तो यहाँ पर पर्यायवाची ही तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो अनिल है ना यह हवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है, स्वयं सर्वनाम का जो है कौन सा भेद है, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन है आपका वह निजवाचक करेक्ट हो जाता है, क्योंकि निजवाचक में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, आपका। तो आपका मतलब क्या है, आप यानी स्वयं। ठीक है, आप अपने आप यानी कि स्वयं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए निजवाचक करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर संबंध में क्या होता है, जो सो होता है। ठीक, पुरुष में क्या होता है, पुरुषवाचक में 3 जो हैं इनके भेद होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चय ही होता है यह वह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना जो है इसके लिए उपयुक्त एक वाक्य या एक शब्द क्या होगा, तो प्रायश्चित उसको कहते हैं। ठीक है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना ही प्रायश्चित कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है एक वचन शब्द कौन सा है, एक वचन शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो नदी है ना यह एक वचन शब्द है, तो ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। जो दर्शन है यह बहुवचन में प्रयोग होता है, और यहाँ पर घरों लिखा है, लताओं लिखा है, तो आप समझ ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो ऑप्शन सी है आपका यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यह किताब मेरी है। गुणवाचक में कोई गुण बताया जाएगा, अच्छी बुरी, ठीक है, बड़ी छोटी, कुछ भी। परिमाण में क्या होगा, परिमाण में जो है एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर कितना, कितनी, ठीक है, और यहाँ पर संख्यावाची में 1 2 3 4 या गिनती होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो यहाँ पर देखिए अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। बात का धनी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बात का धनी होना यानी कि जो है बहुत बोलने वाला वाचाल होता है, बात बनाने में माहिर होता है, नहीं, बहुत अधिक जानकारी वाला होता है, नहीं, वादे का पक्का होता है, जी हाँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। गरीबों में वस्त्र दो वाक्य में जो है कौन सा कारक है, तो यहाँ पर देखिए गरीबों को, तो यहाँ पर संप्रदान क्या होता है, को के लिए होता है, तो ऑप्शन जो डी है वह आपका करेक्ट होता है। करण जो है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा होता है। अपादान, ठीक है, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होता है, और अधिकरण जो होता है में पर होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है उसी को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, वहीं दिल्ली अवश्य ही आएगा, गलत है। दिल्ली अवश्य आएगा यह भी गलत है। वह दिल्ली, यहाँ पर देखते हैं, वह दिल्ली अवश्य आएगा, यह तो सही दिख रहा है। वह दिल्ली आवश्यक आएगा, गलत है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है 3 अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं, चौथा जो है शुद्ध रूप में है, उस शुद्ध रूप का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी
समय ले ली थी। तो यहाँ पर कौन श्रुति लिपि का जो है शुद्ध रूप क्या होगा? श्रुति लिपि का जो शुद्ध रूप है श्रुत लिपि होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है तत्सम है? कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो यहाँ पर देखिए पंख नहीं, ठीक है। पत्थर का प्रस्तर होता है, पंख का जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पंछी नहीं, पक्षी होता है। और यहाँ पर जो प्रकट लिखा गया है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। जो प्रकट है यह एक तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए, पंख का पखेरु हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इनमें से जो है कौन सा अलंकार है? तो बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है अतिशयोक्ति अलंकार। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाता है। जहाँ पर विरोध का भाव प्रकट हो वहाँ विरोधाभास अलंकार। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की जो है संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, राम श्याम और अशोक बाजार गए थे। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? राम श्याम और अशोक जो हैं बाजार गए थे। तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अल्प विराम का प्रयोग हो चुका है। तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर राम श्याम और अशोक बाजार गए थे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट हो जाता है अर्धविराम। अर्धविराम कैसा होता है? ऊपर बिंदी होती है और उसके बाद ये कॉमा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बदनाम नहीं, बद होगा। बर्दाश्त, बर्दाश्त बर उपसर्ग। बाकलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो बदौलत है, दौलत में बा उपसर्ग लगा दिया गया है इसलिए बदौलत हो गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विगल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? अरे भाई, अजगर आ गया है और मृग भी आ गया है, यहाँ पर जो है मूर्छा भी आ गई, तो डर की वजह से ही तो आया होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है वह भय होता है, वीर का उत्साह होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है जो अस्थायी भाव होता है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, सही अर्थ युग्म का चयन करना है। कलमस, कुलमास, कलमस और कुलमास दिया गया है। तो देखिए, कलमस का मतलब होता है काली खरी, कलमसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कालिक होता है कलमस का जो अर्थ होता है, ठीक। और जो यहाँ पर कुलमास है ना, कुलमास का मतलब होता है कुल्थी या उर्द, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के में पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मनुष्य के, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको फिलअप करना है वह एकांत, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें ही उसकी मित्र होती हैं, मार्गदर्शक होती हैं, प्रेरक होती हैं और साथी होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रीमा खाना खाकर सो गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है? रीमा जो है खाना खाकर सो गई, यहाँ पर कौन सा वाच्य का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, जो वाच्य प्रयोग किया गया है वह कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है, यानी कि कर्तृवाच्य प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य में द्वारा हो जाता है और भाववाच्य में तो भाव प्रकट होगा ही, ठीक है। जो नॉर्मल सा होगा वाक्य वह कर्तृवाच्य ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। जी हाँ, दोनों पद गौण होते हैं, लेकिन जो तीसरा प्रधान होता है, तीसरा पद, ठीक है। चलिए, ये तो सही है। अगला है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होता है। जी हाँ, बिल्कुल, यह भी सही है।
तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है या उपर्युक्त में से जो है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर गौण इसने कर दिया, यहाँ प्रधान कर देता तो यह भी सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 67 से 71 तक में गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखाट में जाते थे, उन पत्रों को देखकर। तो यहाँ पर आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वह क्या कहता है कि गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता था। गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता था, तो जो है सभी ज़रूरी बातें नोट करने के लिए ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि लेखक में प्रत्यय है, लेखक में कौन सा प्रत्यय है। तो लेखक जो प्रत्यय होता बाद में लगता है तो अक। ठीक है, लेखक, लेख प्लस अक जो है लेखक होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है। तो भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, तो इसमें तो खासकर जो बात हुई है वह गांधी जी के ऊपर हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गांधी जी के लिए करेक्ट हो जाता है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब कहाँ मिलना था। वाक्य में रेखांकित अंश से क्या तात्पर्य है, यानी खुशनसीब का जो है क्या अर्थ होता है। तो सुंदर अक्षर लिखने वाला जो होता है, खुशन 20 लिखा गया है, खुशनसीब नहीं, खुशन 20। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सुंदर अच्छा लिखने वाला। अगला प्रश्न है किस कृति के लिए अमृतलाल नागर जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अमृतलाल नागर को जो है किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अमृत और विष रचना के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि आग और राग का कवि जो है किसे कहा जाता है। तो आग और राग का जो कवि है वह रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है। कौन एक उपन्यासकार नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होता है आपका वह हरिवंश राय बच्चन करेक्ट हो जाता है। यह एक उपन्यासकार नहीं है, आत्मकथाकार हैं, कविताकार हैं। ठीक है, लेकिन उपन्यासकार नहीं हैं। यहाँ पर जो इलाचंद्र जोशी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, श्रीलाल शुक्ल जी हैं, तो यहाँ पर जो है ये सभी उपन्यासकार हैं। और ये जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है क्या कि करबला के रचनाकार कौन हैं। करबला के रचनाकार कौन हैं, तो ये प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं करबला के रचनाकार हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। तो यह जो हमारा 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सलूशन था कंप्लीट होता है, प्रतिदिन सुबह 7 बजे आता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।